नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। आप शिक्षा शास्त्र या शिक्षा मनोविज्ञान में किसी भी डिसिप्लिन में जुड़े हैं, यानी आप बीए कर रहे हैं या बीएड, एमएड, बीटीसी कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो ये क्लास यानी एजुकेशन साइकोलॉजी आपके लिए प्रॉपर हेल्पफुल है। भले बीए टू एंड के लिए क्लास चलाई जा रही है, सिलेबस उनका ही कवर किया जा रहा है, लेकिन जितना भी टॉपिक होगा शिक्षा मनोविज्ञान का, चाहे वो बीएड का हो, एमएड का हो, एमए एजुकेशन का हो, वो हर टॉपिक मिलेगा। क्लास थोड़ी लंबी चलेगी तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट करें। तो हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे मेंटल डेवलपमेंट की। जो हम लोग का इस समय टॉपिक चल रहा है मेंटल डेवलपमेंट। और क्योंकि हम लोग ये जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ये ग्रोथ एंड डेवलप, शॉर्ट फॉर्म में जीडी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक है। और आप चाहे बीए टू एंड ईयर के स्टूडेंट हो या बीटीसी कर रहे हो या बीएड कोई भी कोर्स कर रहे हैं जहाँ शिक्षा मनोविज्ञान है, तो नो डाउट आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बिना तो आपका काम ही नहीं होना है। तो ये सारे टॉपिक आपके लिए उतने ही हेल्पफुल हैं जितना बीए के बच्चे के लिए है, जितना बीएड के लिए। तो आप इसको आराम से देखिए और शेयर, सब्सक्राइब करिए। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इन्फेंसी स्टेज के बारे में देख लिया था, पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड के बारे में, यानी जिसको हम बोलते हैं बाल्यावस्था। तो जैसा कि मैंने बता रखा है कि इन्फेंसी स्टेज में बालक के माइंड का 85% डेवलप हो जाता है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये बताया गया है कि इसका रेफरेंस दे रहा हूँ, आप लोग वहां पे देख लेना। एनईपी 2020। तो ये माना जाता है किसके थ्रू? एनईपी के थ्रू। अब आप देखेंगे कि शैशवावस्था में क्या होता है कि बालक का जो मानसिक विकास होता है बहुत तेजी से हो रहा है। इवन विकास के जितने भी पहलू होते हैं वो बहुत तेजी से होते हैं शैशवावस्था में, क्योंकि वो ग्रो करने की एज होती है। किंतु जब ये बाल्यावस्था आती है, यानी हमारा चाइल्डहुड स्टेज, तो अब यहाँ पे उसका जो ये मेंटल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, तो उसको क्या होता है कि एक आधार के साथ, यानी बेस तो मिलता है, साथ में उसको मजबूती दी जाती है कि अब आपको मजबूत होना है, सुदृढ़ होना है। यानी तेजी आपको मिल गई कहाँ पे? इन्फेंसी स्टेज में मेंटल डेवलपमेंट के। और आप उसी चीज को परिपक्वता की ओर ले जाने का पहला काम करती है हमारी कौन सी? चाइल्डहुड स्टेज। तो अब यहाँ पे भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी काबिलियत या कह सकते हो कि मानसिक योग्यताएं उसके अंदर विकसित होती है। तो जैसे मैंने बता रखा है ढेर सारी आप लोगों को नाम, कि मेमोरी पावर होती है, रीजनिंग पावर होती है, इमेजिनेशन हो गया, लॉजिकल थिंकिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट होती हैं। तो अब इन सारी चीजों में मजबूती आएगी और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी डेवलपमेंट होंगे। तो अब शुरू करते हैं। जैसा हम लोग ईयर वाइज चल रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जब बालक 7th ईयर का है तब उसके अंदर कौन क्षमताएं या किन किन चीजों का वो यूज कर पाता है अपने मेंटल डेवलपमेंट के अंदर। तब यहाँ पे क्या होता है कि वो छोटी छोटी घटनाओं को याद कर पाता है या उनको सुना पाता है। कि अगर उसके सामने कोई फिनोमिनॉन, छोटे घटनाएं हैं, या कह सकते हो छोटी छोटी कविताएं, कह सकते हो कि जो छोटी चीजें हैं आसानी से जो उसको रट सकती हैं, समझ में आ सकती हैं, इन चीजों का वर्णन कर लेता है। दूसरी चीज, अब वो वस्तुओं में समानता भी कर लेता है, इनमें सिमिलरिटी क्या है और अंतर क्या है। जैसे छोटा बच्चा जब होता है, जैसे मान लो आपके साथ कोई छोटा बच्चा अगर कभी निकले, आप निकले कहीं, छोटा बच्चा निकलेगा, उसे कुत्ता दिख जाए और भेड़िया दिखा दो आप, तो वो शुरुआत में अंतर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है डिफरेंशिएशन करने की। तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको इस फिजिकल स्ट्रक्चर नियरली एक जैसा होता है, तो वो अंतर नहीं कर पाएगा। वो दोनों को एक ही जैसे मानेगा कि समान है। लेकिन जब ये इस स्टेज पे आ जाएगा, यानी बाल्यावस्था में, यानी ये चाइल्डहुड स्टेज में आ जाएगा, तो उसके अंदर ये दोनों चीज भी, कि उस दोनों में सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस भी क्या है, वो बता लेगा क्लियरली। जैसे कि दोनों शिकारी जानवर हैं, हाँ एक पालतू है एक पालतू नहीं है, तो ये चीजें वो कर लेगा। चलो अब आगे आते हैं कि जब बच्चा 8 ईयर का हो जाएगा तब क्या करेगा? अब वो क्या करेगा कि उसकी जो डेली लाइफ की
डेली लाइफ या कह सकते हो डेली रूटीन की जितनी भी चीजें हैं, उन जो प्रॉब्लम आ रही हैं, सीधे शब्दों में कहा जाए कि डेली लाइफ में जो उसकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको वो सॉल्व करना शुरू कर देंगे। यानी एक स्किल डेवलपमेंट हो जा रही है, कौन सी, जो मैंने लास्ट में बताया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब उसको छोटे स्तर पे यूज कर पा रहा है अपनी समस्या समाधान के कौशल को, और अब वो क्या करेगा, छोटी छोटी कविताओं को, कहानियों को याद कर लेगा। अगर उससे पूछोगे तो वो बता देगा कि हाँ मुझे ये याद है। अगर आप लोग छोटी स्टेज में जब पढ़े होंगे तो आपको बहुत हैवी वर्क नहीं दिया जाता था, छोटी छोटी जैसे 4 लाइन की कविता याद कर लो, 8 लाइन की कोई पोएम याद कर लो, ऐसे ही वर्क दिए जाते थे। वो इसीलिए क्योंकि उस स्टेज में आपकी काबिलियत इतनी ही थी। इसीलिए कहा जाता है कि एक टीचर को अपने सब्जेक्ट के साथ साथ एजुकेशनल साइकोलॉजी का भी, और खासकर चाइल्ड साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसे ये पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा किस लेवल पे है, उसकी क्षमताएं क्या हैं, और हमेशा उसकी क्षमताओं के अनुरूप ही काम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपको बहुत आ रहा है तो आप ऐसे ऐसे काम दे दो जो बच्चा समझ ही ना पाए। हम लोगों का भी कुछ समय ऐसा एक्सपीरियंस रहा था, जब अपना डिसिप्लिन बदला तो अचानक से जब ये चीजें पढ़ना शुरू हुआ तो ऐसे जा रही थी, जाने दो जाने दो जाने दो, नहीं मैं तो रुकूंगा ही नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, ये कॉन्सेप्ट, अच्छा लर्निंग क्या, नहीं रुकना है। तो ये चीजें हो रही थी। लेकिन जब आप धीरे धीरे इनको एक सीक्वेंस में लेके चलते हैं तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए और आगे आते हैं। बच्चा हमारा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, अब वो 9 साल का हो गया। देख लो हमारा बच्चा सूर्यवंशम के हीरा ठाकुर के बीबी से आगे निकल रहा है। वो हर हफ्ते एचडीएम बन जाती है और हमारा बच्चा हर मिनट में बड़ा हो जा रहा है। पहली वीडियो में हमारा बच्चा 6 साल का था, दूसरी वीडियो में आते आते अभी 9 साल का हो गया, फिर तीसरी वीडियो आएगा तो हमारा बच्चा एडल्ट हो जाएगा। चलो तो अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे के अंदर टाइम, स्पेस, ठीक है, टाइम स्पेस का कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो जाता है। अब वो समय बता सकता है, समय को याद रख सकता है, दिन महीना तारीख में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इन चीजों का कॉन्सेप्ट उसके अंदर डेवलपमेंट हो जाएगा। इसके पहले उससे अगर आप दिन पूछ लो, हो सकता है ना बता पाए, महीना ना बता पाए, कौन सा वर्ष चल रहा है वो नहीं बता पाएगा। लेकिन एटलीस्ट अगर कोई बच्चा 9 साल का है तो क्लियरली आपको ये चीजें मेंशन कर देगा कि दिन अच्छा संडे है, दिन मंडे है, महीना फरवरी चल रहा है, अरे नहीं दिसंबर चल रहा है, वर्ष 1999, अरे नहीं 2020 चल रहा है, 2025 चल रहा है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर डेवलपमेंट हो जाती है। अब वो सुनी हुई बातों को नकल बहुत अच्छा कर लेता है, या अनुसरण करना कह लो, या दोहरा देगा। यानी इमिटेशन पावर उसकी डेवलपमेंट हो जाती है कि वो सुनी हुई बातों को हूबहू, काफी हद तक वो सिमिलर जो आप बोलेंगे ना वही सेंटेंस, अगर आप देखोगे छोटे बच्चे, खासकर ये जो कार्टून्स आते हैं, कार्टून, जैसे कार्टून का नाम ले लेते हैं, बच्चे ज्यादातर देखते हैं डोरेमान या सिंचैन, कोई भी कार्टून ले लीजिए, तो उसके सेंटेंस, उसके डायलॉग वो हूबहू जैसे बोलते हैं वो बोल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इमिटेशन पावर डेवलपमेंट हो चुकी है, वो नकल कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, अनुकरण कर सकते हैं। मैथ के या डेली लाइफ में जो भी उनके पास अब जोड़, गुणा, घटाना, भाग के छोटे छोटे सवाल वो सॉल्व कर लेंगे, कि वो जोड़ भी कर पाएंगे, गुणा भी कर पाएंगे, भाग भी कर पाएंगे, घटाना, इन सारी चीजों को भी वो बहुत बड़े लेवल पर नहीं लेकिन अपने डेली लाइफ के रूटीन में कर लेंगे। कि अगर बच्चे को 100 का नोट देके बाहर आप भेजोगे तो उसे क्या क्या खरीदना है वो जोड़ घाट के ले लेगी। हाँ, तो उसको अब ठगा नहीं जा सकता कि 100 के नोट देके 10 का सामान देके बाकी पैसे रख लो, नहीं हो गया बेटा, अब ये नहीं किया जा सकता। तो ये इतनी काबिलियत डेवलपमेंट हो जाती है, सही से यूज करने लग जाता है बच्चा। किस माह, ईयर में, देखो मेरी फिर माह बोलने की आदत नहीं गई, 9 साल का होते होते। देख लो हमारा बच्चा कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। चलो पेज आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं, हमारा बच्चा 10 साल का हो गया। मैंने कहा था ना हीरा ठाकुर की बीबी से भी तेरे हमारा बच्चा सीखेगा। 10 साल का हो गया हमारा बच्चा, और 10 साल का होने पे कितना आगे जाएगा अभी देखते रहना। अब वो क्या करेगा, जहां पे वो छोटी छोटी, अब वो अपने दैनिक कार्य यानी डेली लाइफ के उसके जो भी काम है वो खुद से करेगा। अब वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा, नहीं मैं कर लूंगा, मैं अपने बर्तन भी धुल लूंगा, अपने कपड़े भी धुल लूंगा, अपने जूते भी पहन लूंगा, और अपने हिस्से का खेल भी खेल लूंगा, वो तो बहुत खेलूंगा। तो ये सारी चीजें वो कर लेगा। इसके अलावा उसके अंदर अवलोकन, मैंने आप लोगों को बताया था मेंटल डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट में अवलोकन, या इसको निरीक्षण कह लीजिए, इंग्लिश में आप ऑब्जर्वेशन कह लीजिए। अब इसके अंदर रीजनिंग की कैपेबिलिटी आ जाती है, वो थिंक करने लग जाता है। अब उसके चिंतन जो होता है उसमें तर्क दिखेगा आपको,
वो तर्क संगत चिंतन करेगा, हवा में नहीं बातें करेगा। अब वो छोटा बच्चा होता है, शुरू में हवा में बातें करता है, लेकिन अब वो पीछे का कारण जानने की कोशिश करने लगता है। और भाषा भाषा को तो बहुत अच्छे से यूज करने लग जाता है, क्योंकि उसकी वोकैबुलरी लगातार बढ़ती जाएगी। और देखता वयस्क होते होते उसकी वोकैबुलरी एकदम बढ़िया हो जाएगी, एकदम टॉप लेवल पे आ जाएगी। तो ये सारी चीजें डेवलपमेंट हो जाती है मेंटल डेवलपमेंट के अंदर। बच्चा जब हमारा 10 साल का होता है तो वो दैनिक कार्य भी कर ले रहा है, चीजों का अवलोकन भी कर रहा है, निरीक्षण भी कर रहा है, तर्क संगत थिंकिंग भी कर रहा है, और अपनी लैंग्वेज स्किल का भी अच्छे से यूज कर रहा है। चलो हम बच्चे को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, 11 साल का कर देते हैं। अब हमारा बच्चा 11 साल का हो गया। अब उसकी जो तर्क शक्ति है ये और ज्यादा इनहेंस हो जाएगी, या कह सकते हैं कि और प्रबल तरीके से या और अच्छे तरीके से वो इसका यूज कर पाएगा। यानी उसकी तर्क संगत जो कैपेबिलिटी यूज करनी थी किसी चीज की, वो और ज्यादा वो यूटिलाइज कर लेगा। अब वो क्या होगा, जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो जाएगा। जिज्ञासु यानी उसके अंदर क्यूरियोसिटी आ जाएगी किसी भी चीज को जानने की, समझने की, हाँ कि ये चीज आप कैसे करेंगे। वो सवाल पूछने लगेगा, कोई भी चीज देखेगा उसके लिए असामान्य है, वो जरूर जानने की कोशिश करेगा कि ये क्या है, क्यों हो रहा है। यानी अब यहीं से वो क्या करेगा अब चीजों को वो प्रत्यक्ष अवलोकन करके सीखेगा। अगर उसके सामने कोई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसका, तो उन चीजों को समझेगा और सीखने की कोशिश करेगा। यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करने की भी काबिलियत इस साल में डेवलपमेंट हो जा रही है, जब बच्चा मेरा 11 साल का है। और अब इन सारी चीजों का, अपने लॉजिक का, अपने क्यूरियोसिटी का, अपने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का यूज किस चीज के लिए करेगा, वो नॉलेज को गेन करने के लिए करेगा। अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट है कि मैं अपना नॉलेज कितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकूं। तो इन सारी पावर्स का यूज करके वो क्या करता है, अपना नॉलेज बढ़ाता है। मतलब मेरा बच्चा 11 साल का हो गया और इतना आगे निकल गया। तुमको पता था? नहीं पता था। अब ध्यान देना, अगला है लास्ट चाइल्डहुड की स्टेज का जो टाइम पीरियड है 12th ईयर में। अब वो क्या क्या कर पाएगा, अब ये देखना है। तो जैसे मैंने कहा था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो शुरुआती समय में वो जो यूज करता है तो बहुत कम रहता है, लेकिन अब यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान का कौशल उसके अंदर अच्छे से डेवलपमेंट हो जाएगा। अब वो क्या करेगा ना, हर बात, जो भी बात हो रही है, मतलब जो भी उसके समझ में आ रही है, उस हर चीज के पीछे का कारण जानने की कोशिश करेगा कि अगर ये कोई कार्य हुआ है तो इसका कारण क्या है। कह सकते हो कि वो केज इफेक्ट के पीछे पड़ जाएगा कि नहीं, मुझे जानना है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कारण है। इन सारी चीजों के वो क्या करेगा, खोजने पे लगा रहेगा, यानी वो सर्च करने लग जाता है। और एक साइकोलॉजिस्ट है, मैंने इनका जिक्र पहले भी किया है, जीन पियाजे। इनके अनुसार जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो स्टेजेस में होता है। तो उन्होंने पहला स्टेज दिया था जन्म से 2 वर्ष, जीरो नहीं लिखते हैं, जन्म लिखते हैं। फिर दूसरे में था 2 से 7 वर्ष, तीसरे स्टेज में था 7 से 11, और लास्ट में 11 से 15। क्योंकि चाइल्डहुड के स्टेज क्या है, 12 पे समाप्त हो जाता है, यानी वो इसके इस स्टेज में आ जाता है। और अगर इनकी माने तो बच्चे के अंदर अब हाइपोथेटिकल थिंकिंग की भी काबिलियत डेवलप हो जाती है। अब एक दो फैक्ट हैं जिसके आधार पे आप देखेंगे कि उसकी काबिलियत क्या होती है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी अगर किसी को चाहिए तो कमेंट कर देना, आपको मिल जाएगी, चाहे वो जीन पियाजे की हो, चाहे लेव वाइगोस्की की हो, या ब्रूनर की हो। तो एक चीज यहाँ पे आपको बताता हूँ, लैंग्वेज, जैसे मैंने कहा कि लैंग्वेज का वो बहुत अच्छे से यूज करते हैं। आप लोगों को नहीं पता होगा, यहाँ पे जो गर्ल्स होती हैं वो वॉइस के अकॉर्डिंग ज्यादा इनहेंस होती है उनकी लैंग्वेज, मतलब वो अधिक सही तरीके से और सरल तरीके से यूज कर पाती हैं, जबकि बॉयज इसका लैंग्वेज का थोड़ा कम यूज कर पाते हैं कंपैरिजन। दूसरी चीज इन्वायरमेंट, दोनों चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाते हैं, उसको जानने समझने लग जाते हैं। और लाइफ और डेथ का जो कॉन्सेप्ट होता है, लाइफ, दोनों इस चीज को भी समझने लग जाते हैं कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। अब उन्हें दूसरों की मौत पे या जीवन पे प्रसन्नता और निराशा होती है, तो इस चीज को भी वो समझने लगते हैं।
तो आज की क्लास यहीं पे रैपअप की जाती है। और जितने भी लोग देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। टारगेट वही है 100 लाइक्स या 1000 व्यू, और आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे तभी मिल पाएगा। सो थैंक यू।